नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। डियर, आज हम आपके लिए लेके आए हैं विलियम एच डेविस के द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन कविता जिसका की नाम है मनी, जो कि आज की डेट में हर व्यक्ति की एक चाहत सी बन गई है। मनी, रुपया क्या होता है, यह मानव के जीवन में क्या प्रभाव डालता है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है सोशल लाइफ में, किस तरह से ये डिफरेंस मानव में डिफरेंस पैदा करता है अमीरी और गरीबी का। तो प्रस्तुत कविता में विलियम एच डेविस ने हम सबको स्पेशली मनी की वैल्यू और मनी के न रहने पर उसकी वैल्यू यानी इंसान की क्या होती है, इसके बारे में बताया है। चलिए देखते हैं सबसे पहले विलियम एच डेविस के बारे में, इसके पश्चात फिर कविता के बारे में लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में जानने का प्रयास करेंगे। ओके, सो ऑल ऑफ यू ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 122 एंड स्टार्ट लर्निंग। ओके, विलियम एच डेविस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, विलियम एच डेविस, इनका टाइमिंग है 1871 टू 1940, 1871 से 1940। विलियम एच डेविस वाज अ वेल्स पोएट। विलियम एच डेविस जो है वो एक वेल्स पोएट के नाम से जाने जाते हैं। वेल्स मीन्स व्हाट डियर? वेल्स वो कवि होते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, यूनाइटेड नेशन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से रिलेटेड होते हैं। एंड राइटर, और एक लेखक हैं। ही स्पेंड अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ, उन्होंने अपने जीवन का एक सिग्निफिकेंट पार्ट जो है वो जिया है एज ए ट्रैम्प और होबो, एज ए ट्रैम्प और होबो। अब यहाँ पे बताया जा रहा है ट्रैम्प मतलब होता है एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा रास्ता जो कि किसी को पता ही ना हो, यानी उस मार्ग से वो गुजरे हुए हैं जिस मार्ग के बारे में कभी लोग सोचे भी ना हो। और होबो, होबो का मतलब यहाँ पे है डियर खाना बदोश जिंदगी वो जिए थे, अर्थात वो लोग होते हैं जिन लोगों के पास रहने के लिए शरण नहीं होता है, प्लेस नहीं होता है, कोई गार्जियन नहीं होता है। तो विलियम एच डेविस इस प्रकार की लाइफ को जिए हैं जब वो अमेरिका गए थे उस समय भी, और अदर कंट्रीज में भी वो सफर किए उस टाइम में भी। इन द यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका में, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने एक खाना बदोश जिंदगी जिया। ही बिकेम द पेडलर एंड स्ट्रीट सिंगर इन इंग्लैंड, और वो इंग्लैंड में क्या बन गए? एक पेडलर और स्ट्रीट सिंगर। पेडलर होता है वो व्यक्ति जो चोरी का खरीदा हुआ सामान, चोरी का सामान खरीद करके बेचता है। तो वो ऐसा भी व्यवसाय किए थे कि चोरी के सामान को खरीदते थे और सेल करते थे। एंड स्ट्रीट सिंगर इन इंग्लैंड, और वो गली के गायक, अर्थात कहते नहीं है अपने आप में लोग गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं, और अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, नॉट फॉर द अदर्स, दूसरों के लिए नहीं। आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ अ वॉन्डरिंग लाइफ, कई वर्षों तक वो अपनी यात्रामय जिंदगी को बिताए। ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट वॉल्यूम, उसके पश्चात उन्होंने अपनी प्रथम प्रकाशन, अपनी प्रथम कार्य, प्रथम पुस्तक को उन्होंने प्रकाशित किया, द सोल्स डिस्ट्रॉयर्स एंड अदर पोएम्स। ये उनकी रचना का नाम है। इस रचना के अंतर्गत उन्होंने अपनी लेखन कला को प्रारंभ किया। ओके डियर, चलिए देखते हैं पोएट्री का सारांश क्या कहलाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में
द पोएम टेल्स अस, कविता हम सबको बतलाती है अबाउट रिच मैन, धनी व्यक्ति के बारे में, हु वांट्स टू बी ए पुअर, जो गरीब बनना चाहता है, टू फाइंड द रियल हैप्पीनेस, सच्ची प्रसन्नता को पाने के लिए। अर्थात विलियम एच डेविस एक रिच पर्सन थे और कुछ समय के बाद ये एक पुअर पर्सन बनना चाहते थे। ऐसा नहीं कि पैसा सब खत्म कर दो और गरीब बन जाओ, ऐसा नहीं, वो पैसा रहते हुए ही गरीबी का जीवन जीना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने देखा कि एक रिच पर्सन हमेशा अपने कार्यों में बिजी रहता है, व्यस्त रहता है, उसके पास आराम करने का समय नहीं रहता है। एक पुअर पीपल जो होता है वह अपने कार्यों में भी अपने आनंद की अनुभूति करते हुए आराम का अनुभूति करता है। कहने का मतलब धनी व्यक्ति के पास पैसा होते हुए भी कुछ नहीं है और एक गरीब के पास कुछ भी ना होते हुए बहुत कुछ है। मैं यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूंगा। जॉन मिल्टन जो कि एक ब्लाइंड पोएट हैं, जॉन मिल्टन ने अपनी एक रचना लिखी है। उस रचना में उन्होंने, उस कविता में उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन लाइन बताया है, ही हैड नथिंग बट ही हैड ऑल, उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ है। और इस रचना का नाम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, प्रसन्न व्यक्ति का जीवन चरित्र कैसा होता है। तो इन दिस पोएम John Milton describes the reality of the happiness and how the man get the happiness in their life. Next line, it is when we do not have money, जब हमारे पास पैसा नहीं था, और अथवा have lost our money, जब हमारा रुपया हो जाता है, we realize how important the money is, उस समय हमको यह महसूस होता है कि पैसा कितना महत्वपूर्ण है। Absolutely, it's right. Whenever you lost your money, suppose that you are going somewhere and already you forgot your purse, and in traveling you just boarding on bus, and after that when the conductor asks for the money for the ticket, at that time you just check out your purse and you are unable to get it. At that time you feel that the value of money is very important in our life, but it's not a part of life. Okay, at the end, अंत में the poet says that, कवि कहता है कि नाउ ही डजंट हैव मनी, अब उसके पास पैसा नहीं है। ही हैज ट्रू फ्रेंड्स, अब जब उसका पैसा फिनिश्ड हो गया तो ही हैज ट्रू फ्रेंड्स, उसके पास सच्चे मित्र हैं। दो दे मे बी फ्यू, यद्यप कुछ ही दोस्त हैं। डियर, लास्ट पॉइंट में पोएट कविता के अंत में हमको ये बताना चाहता है कि जब मेरे पास पैसा था तो मेरे पास झूठे मित्र बहुत सारे थे, जो सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास आते थे, मुझको पूछते थे, हाल चाल लेते थे और सारी बातें थी। क्यों? क्योंकि उन सब की जरूरतें हमसे पूरी होती थी। उस टाइम मेरे पास बहुत सारे दोस्त थे, बट जब मेरे पास से पैसे खत्म हो गए तब मेरे दोस्तों की संख्या कुछ बची। और वहां मैं आपको ये ट्रूली बताना चाहता हूं कि जो दोस्त मेरे पास बचे हुए थे वही मेरे सच्चे मित्र हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक सोनेट है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छी कविता है, फेथफुल फ्रेंड। ऑलरेडी मोस्ट ऑफ पीपल लर्न इट, बहुत सारे लोग इसको पढ़े भी होंगे। इस रचना को भी आप ओपन करिए थ्रू द इंटरनेट, फेथफुल फ्रेंड। इसमें आपको पता चलेगा कि एक विश्वसनीय मित्र कैसा होता है। अर्थात मित्र वो होता है जो आपके सुख और दुख दोनों में साथ दे। मित्र वो नहीं होता है सच्चा जो आपके केवल धनी होने पर ही या आपके सुख में ही साथ दे, दुख में साथ न दे। तो प्रस्तुत कविता में विलियम एच डेविस हम सबको मनी की वैल्यू के बारे में बताते हैं। ओके, चलिए देखते हैं इसकी कविता को कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। मनी मीन्स रुपया,
पैसे की वैल्यू क्या होती है, ये आपको इस कविता में जानने को मिलेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स यहाँ पे कवि बता रहा है। चलिए देखते हैं लाइन टू लाइन स्टैंजा वाइज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। ओके, व्हेन आई हैड मनी, जब मेरे पास रुपया था। कवि कहता है जब मेरे पास रुपया था। आई कौन है? पोएट। मनियो, रुपया और रुपया। जब मेरे पास रुपया था, रुपया और रुपया। ओके, आई न्यू नो जॉय, मैं समझ गया, मैं जान गया। नो जॉय, कोई आनंद नहीं है। टिल आई वेंट पुअर, जब तक मैं फिर से गरीब नहीं बन जाता हूं। यानी जब तक मेरे पास रुपया था, वो रुपया, तब मैं ये जाना कि किसी भी प्रकार का जीवन में आनंद नहीं है, तब तक जब तक कि मैं पुनः गरीब न बन जाऊं। अर्थात धनी होने पे जीवन में आनंद नहीं है, बल्कि गरीबी में जीवन में आनंद है। बट इतनी भी बड़ी गरीबी नहीं कि लोग हंसे। फॉर मेनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड, व्हेन आई हैव मनी, when I had money, जब मेरे पास रुपया था, at that time there are so many friends I had, उस समय मेरे पास बहुत सारे दोस्त थे, आते थे, मिलते थे, जुलते थे। ओके, came knocking all day at my door, मेरे दरवाजे पर आते थे और हर समय नॉक करते रहते थे। ओके, इन फर्स्ट स्टैंजा, जब मेरे पास रुपया था और रुपया, तब मैं जाना कि जीवन में संतुष्टि तब तक नहीं है जब तक गरीबी न हो, या जरूरत भर का रुपया न हो। जब मैं धनी था उस समय मेरे पास बहुत सारे दोस्तों की लाइन थी और वो मेरे दरवाजे पे आते थे और पूरा दिन खटखटाते थे, नॉक करते रहते थे। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा, देन आई फेल्ट लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स a trumpet that he must not blow, because a man is dead. I dare not speak to let this false word know. यहां पे क्या बताया जा रहा है? Then I felt, तब मुझे याद आया, मैं महसूस किया, I like a child, मैं एक बच्चे की तरह हूं। फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है like a child, मैं एक बच्चे के साथ की तरह हूं। that holds, जिसको कि पकड़ाया गया है, क्या? a trumpet, एक नगाड़े को, एक ढोल को, that he must not blow, और ऐसा ढोल जिसको कि वो बजा नहीं सकता। मीन्स after that, when I become rich, after that I feel that like a child, and which child? Who holds a trumpet and peoples, and who already provide a trumpet to the child already avoided, not must blow it. बजाने से उसको मना किया गया था। क्यों? Because a man is dead, क्योंकि वो एक आदमी मर चुका है। कौन सा आदमी? यहाँ पे मैन, मैन के लिए आप देखिए क्या है ये मैन। मैन कौन है? वो आदमी मरा हुआ है। कौन सा आदमी मरा हुआ है? जो व्यक्ति धनी था, मतलब एक रिच मैन। मतलब पोएट यहाँ पे जिंदा है, बट पोएट जिंदा है लेकिन उसके अंदर का धनीपन मर गया है, अब वो खत्म हो गया है। आई डेयर, मैंने साहस किया, नॉट स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ड्स नो, और मैं एक साहस किया और मैं क्या चाहा कि मैं अपने इस गरीबी के बारे में, इस झूठे संसार को जानने नहीं दूंगा। इवन आई एम ए रिच पर्सन, यदि मैं एक धनी व्यक्ति हूं, फिर भी मैं गरीब बनने का ढोंग कर रहा हूं और मैं पूरी दुनिया को ये नहीं जताऊंगा कि मैं एक धनी व्यक्ति हूं। अर्थात मैं एक सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग की तरह अपने लाइफ को सफर करूंगा। ओके, आई थॉट ऑफ लाइफ, मैं जीवन के बारे में अत्यधिक सोच चुका हूं। एंड सीन, और मैंने जीवन को देखा। अर्थात मैं एक धनी व्यक्ति रहते हुए जीवन जीने की कला को सीखा और जीवन क्या है इसके बारे में गहन विचार कर चुका हूं।
कि जीवन में क्या उतार चढ़ाव होता है, कैसे लोग बिहेव करते हैं, ये सब मैंने अपनी लाइफ में देखा। और मैंने क्या देखा, उसका एक जीता जागता उदाहरण यहाँ पे कवि प्रस्तुत कर रहा है। क्या कर रहा है? हाउ पुअर मेन्स हार्ट आर एवर लाइट, यानी गरीब व्यक्ति का हृदय जो है हमेशा कैसा हल्का रहता है। लाइट मतलब तनाव मुक्त रहता है। मैंने देखा है अपने इतने जीवन में कि गरीब व्यक्ति का जीवन कैसा तनाव मुक्त रहता है। एंड हाउ देयर वाइव्स डू हम लाइक बीज, यहाँ पे भी फिगर आप स्पीच देखिए, सिमली आया है। एंड हाउ डू देयर वाइव्स, और उनकी पत्नियां किस तरह से दिन भर काम करते हुए भी गुनगुनाती रहती हैं, अर्थात अपने काम में भी वो आनंद की अनुभूति करती हैं और जीवन की सच्ची खुशियों को प्राप्त करती हैं। अबाउट देयर वर्क, उनके कार्यों में, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यद्यपि वे महिलाएं सुबह से लेकर के रात तक कार्य में जुटी रहती हैं, इसके बावजूद भी वो गुनगुनाती रहती हैं और उन गुनगुनाहट में अपने जीवन का भरपूर आनंद उठाती हैं। बट दीज थिंग्स आर ऑलरेडी नॉट प्रेजेंट इन रिच पीपल्स वाइफ्स, लेकिन ये सारी चीजें धनी लोगों की पत्नियों में नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा। शो इसलिए व्हेन आई हियर दीज पुअर वंस लाफ, जब मैं देखता हूं या जब मैंने सुना क्या कि गरीब व्यक्ति एक बार हंसता है, अर्थात गरीब व्यक्ति जब भी हंसता है तो ठहाके लगा के हंसता है, खुश होके हंसता है, यानी एक ओपनली, समझ में आई बात? गरीब जो है गरीब है, फिर भी इसके बावजूद वो दिल खोल के हंसता है। लेकिन एंड शी, और मैंने ये भी देखा कि रिच वंस कोल्डली फ्रॉन, और धनी व्यक्ति अगर गुस्सा भी होता है तो वह अपने से भौहें टेढ़ी करता है, एकदम एक्साइटेड होकर के वो एंग्रीनेस रिप्रेजेंट नहीं करता है। एक प्रकार से यहाँ पे एंटीथेसिस का भाव आ रहा है, विरोधाभास, कि गरीब व्यक्ति गरीब होते हुए भी वो जोर की ठहाके की हंसी लगाता है और धनी व्यक्ति धनवान होने के बाद भी वह रोक छांट नहीं सकता है। अर्थात नेक्स्ट, पुअर मैन, गरीब व्यक्ति, आई थिंक आई, मैंने सोचा, नीड नॉट टू गो अप, क्या मैंने ये सोचा कि गरीब व्यक्ति को धनी बनने की, अर्थात उतनी ऊंचाइयों पे जाने की आवश्यकता नहीं है। सो इसलिए सच मच एज रिच मैन शुड कम डाउन, जितना कि धनी व्यक्ति को नीचे उतरने की जरूरत है। अब यहाँ पे भी एंटीथेसिस का भाव आ रहा है, विरोधाभास। क्या कर रहा है कि धनी व्यक्ति को गरीब बनने की, यानी कम पैसे लाने की जरूरत है, अर्थात एक पुअर व्यक्ति का जीवन जीने की जरूरत है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति को एक धनी व्यक्ति के जैसा जीवन जीने की जरूरत नहीं है। अगर वो ऐसा करेगा तो उसके जीवन की सारी खुशियां खत्म हो जाएंगी, जबकि अमीर व्यक्ति सब कुछ उसके पास रहे, ये नहीं कि उसका पैसा गायब हो जाए, खत्म हो जाए, सब व्यवसाय खत्म हो जाए, नहीं, सब कुछ रहते हुए भी उसको एक ऐसे व्यक्ति की तरह जीना है जैसे गरीब व्यक्ति अपना जीवन जीता है। यद्यपि मेरे पास सब कुछ हो, लेकिन फिर भी हम एक सामान्य व्यक्ति का जीवन जिए, कभी हम सबको ये बताना चाह रहा है। यानी पैसा भी बहुत जरूरी है, पैसा नहीं है तो भी सब कुछ नहीं है, और पैसा है फिर भी हमारे पास सब कुछ नहीं है, तो कभी कभी ऐसा होता है। चलिए देखते हैं लास्ट स्टैंजा। When I had money, जब मेरे पास रुपया था, मनी हो पैसा, वो पैसा, जब मेरे पास पैसा था वो पैसा, my many friends proved all untrue, मेरे सारे के सारे मित्र, जो मेरे मित्र थे वो सब क्या थे? अनट्रू, ये साबित हो चुका था कि वो सब केवल स्वार्थ के धनी थे, अर्थात मेरे पास जो मित्र थे वो मेरे अपने मित्र नहीं थे। वो किसके मित्र थे? पैसे के लालची थे और सिर्फ पैसे के मित्र थे। तो डियर, इस मित्रता के बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फेथफुल फ्रेंड विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई उस रचना को आप पढ़िए। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन, बट नाउ आई हैव नो मनी, लेकिन आज मेरे पास रुपया नहीं है। वो रुपया
अर्थात आज मेरे पास रुपया नहीं है और रुपया। माय फ्रेंड्स आर रियल, फिर भी मेरे पास जो भी मित्र हैं वो वास्तविक मित्र हैं, रियल मित्र हैं। दो वेरी फ्यू, यद्यप मेरे पास कुछ ही मित्र हैं। अर्थात कहने का मतलब मेरे पास कम ही मित्र हैं, लेकिन वास्तव में वो मेरे सच्चे मित्र हैं, मेरे वो झूठे मित्र नहीं हैं। तो डियर, आशा करते हैं ये कविता आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यह कविता विलियम एच डेविस ने लिखा है, जो कि बहुत ही प्यारी कविता है और हमारे जीवन में एक सीख देती है कि हम अपने लाइफ में कितने भी धनी हो जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हमें हमेशा अपने आप को एक सामान्य स्थिति में रखना चाहिए। जैसे कि एक कहावत भी कहा गया है कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो कहने का मतलब इस प्रकार का वृक्ष होना कोई फायदेमंद नहीं है, जिसके फल को भी हम न प्राप्त करें और छांव भी हमको न मिले। तो डियर, इस कविता को आप अगेन एंड अगेन पढ़िए और इस पॉइंट को, इस कविता की कंप्लीट सेंस और मीनिंग को जानने का प्रयास करिए और साथ ही एग्जाम्पल में दिए गए तमाम कवियों की भी रचनाओं को पढ़ने का प्रयास करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।